हमारे दुख के क्या कारण हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा था, जीवन दुखाय है, किंतु उन्होंने दुख के कारण और उसे दूर करने के उपाय पर भी प्रकाश डाला है। बुद्ध दुख की नाव पर बैठाकर सुख की भीतरी नदी में ले जाते हैं। धम्म पद का पहले ही पद का अर्थ है, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप करता है तो दुख उसका उसी तरह अनुसरण करता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के खुरों का अनुसरण करता है। इसका एक ही पद है, यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार उसके साथ हर समय चलने वाली छाया। आप जानते ही हैं कि धम्म पद बौद्ध धर्म का वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के वचन संकलित है। सच तो यह है कि बुद्ध के ये दोनों वचन उनके संपूर्ण जीवन दर्शन की धुरी है। बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनकी मूर्तियां बने, क्योंकि वे जानते थे कि मूर्तियां बनने के बाद लोग मेरी पूजा करने लगेंगे, और जैसे ही किसी की पूजा की जाती है वैसे ही उसके विचारों की प्रखरता धीमी पड़ जाती है, उसके विचार कर्मकांड में बदल जाते हैं। संयोग से सबसे ज्यादा मूर्तियां गौतम बुद्ध की ही बनाई गई। ये दोनों बातें बुद्ध के जीवन दर्शन में केंद्र में रही है। दरअसल बुद्ध धार्मिक बाद में थे, दार्शनिक पहले, और वे जिस तरह के दार्शनिक थे वे भी अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवहारिक दार्शनिक। लोगों को यह गलतफहमी है कि उन्होंने जीवन को पूरी तरह दुखमय ही माना है। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा है कि जीवन में दुख ही दुख है, उस दुख के कारण है, उन कारणों को दूर करने के भी उपाय हैं। यदि उपाय हो तो फिर जीवन को दुखमय कैसे कहा जा सकता है? दुख के कारण क्या है और उसके उपाय क्या है? इन दोनों की ही चर्चा गौतम बुद्ध ने धम्म पद के अपने शुरू के दोनों पदों में कर दी है। उपाय है बुद्धि, विवेक, मन या विचार। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि किसी की बुद्धि सही है, उसके विचार अच्छे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि वो व्यक्ति दुखी हो। यदि उसके विचार सही नहीं है, कोई भी कारण ऐसे व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकता। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि गौतम बुद्ध सीधे सीधे कार्य और कारण के सिद्धांत को मानने वाले विचारक थे। वे किसी भी घटना के लिए न तो भगवान को जिम्मेदार मानते थे, न ही भाग्य को। वे इसके लिए सीधा सीधा उस व्यक्ति के विचारों को जिम्मेदार मानते थे। इसे ही उन्होंने कर्म फल मानते हुए अपने भिक्षुकों को बार बार याद दिलाया है कि भलाई से भलाई पैदा होता है और बुराई से बुराई। इसे ही हमारे यहाँ कहा गया है, जब बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। यह गौतम बुद्ध का बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध संदेश है कि यथार्थ जगत में दुखों और पीड़ाओं को संघर्ष के जरिए नहीं, मानसिक प्रयत्नों के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जाहिर है मनुष्य पशु से केवल इस मायने में श्रेष्ठ है कि उसके पास बुद्धि है, विवेक है, वह सोच समझ सकता है और अपनी सोच और समझ के अनुसार कुछ भी कर सकता है। जिसकी सोच जितनी व्यवस्थित होगी उसका जीवन उतना ही अधिक व्यवस्थित होगा। गौतम बुद्ध का यह मानना था कि शरीर को अनावश्यक रूप से तपाने से, फालतू के धार्मिक कर्मकांडों से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मध्य मार्ग की बात की, बीच का मार्ग, ना तो बहुत अधिक अनुशासन ना ही बहुत अधिक उच्च खलता। इस बारे में उनका एक बहुत सुप्रसिद्ध, यदि सितार के तार को अधिक कसा जाएगा तो उससे ध्वनि नहीं निकलेगी, और यदि बहुत ढीले में छोड़ दिया तो उससे ध्वनि नहीं निकलेगी। गौतम बुद्ध ने दुखों के जो अन्य कारणों में सबसे प्रमुख कारण बताए थे वे आज के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं। उन्होंने इसके लिए लोभ और लालसा को जिम्मेदार ठहराया था। उनके शब्द है, यह लोभ और लालसा ही जो दुखों का कारण है। इसे ही हम दूसरी शब्दावली में तृष्णा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्यास। यह कभी भी न बुझने वाली प्यास है। सामान्य तौर पर बुद्ध की यह बात बहुत सरल सी लगती है, लेकिन कोई यदि इस पर गहराई से विचार करने लगे और इस विचार को अपने ऊपर ही लागू करके देखने लगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि 2500 साल पहले कही गई बात आज भी उतनी ही सही है। आप एक दिन इत्मीनान से बैठकर अपने दुखों की लिस्ट बनाइए। एक कागज पर लिखिए कि आपको कौन कौन से दुख है। जब लिस्ट पूरी हो जाए तब इस बात का परीक्षण करें जिसे आपने अपना दुख माना है, क्या वह सचमुच में दुख है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह दुख है तो नहीं, लेकिन आपने उसे दुख मान लिया है। इस परीक्षण के बाद आपकी लिस्ट में जो दुख बच गए हैं उनके बारे में यह जानने का प्रयास करें कि इन बचे हुए दुखों का कारण क्या है। इसे जानने में आपको थोड़ा समय लगेगा। उम्मीद है आपको ये बुद्ध के उपदेश पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही उपदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।